पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख से मुतालिक केस की समाअत का आगाज हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख से मुतालिक केस की समाअत का आगाज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच का हिस्सा हैं। पंजाब और केपी इंतखाबात की तारीख से मुतालिक केस की समाअत का आगाज हो चुका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो केस की समाअत कर रहा है और इससे पहले 4 रुकनी बेंच था जिस पर जस्टिस जमाल मुंदुखेल ने केस सुनने से आज माजरत कर दी। और आपको बताएं कि कार्रवाई के आगाज से पहले जस्टिस जमाल मुंदुखेल ने कहा कि वो केस सुनने से माजरत करते हैं, उन्हें कल भी अदालत में नहीं सुना गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख से मुतालिक केस की समाअत शुरू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच में शामिल हैं। ये 4 रुकनी 8 बेंच था और जस्टिस जमाल मुंदुखेल ने केस सुनने से आज माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि मैं कल भी कुछ कहना चाहता था लेकिन मुझे सुना नहीं गया। इसके अलावा फैसला लिखवाते वक्त मुझसे मुशावरत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारे मुल्क के लिए खैर करे और इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख से मुतालिक केस की समाअत शुरू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच में शामिल हैं। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख से मुतालिक केस की समाअत शुरू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हैं। इस पर बात करेंगे ज़ैखम नकवी से। जी ज़ैखम, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, बिलाखिर केस की समाअत का आगाज हो गया? जी बिल्कुल, ये 3 रुकनी लार्जर बेंच जो है इस वक्त केस की समाअत कर रहा है। आज भी एक जज मुअज़्ज़ज़ फाजिल जज जो हैं वो उन्होंने सुबह बेंच से अलहदगी इख्तियार की। उसके बाद अब ये चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो केस का समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच में शामिल हैं। और जो ही केस की समाअत आगाज हुआ तो पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो अदालत में पेश हुए हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि आपको बाद में सुनेंगे। और जो बार कौंसिल के जो नुमाइंदा थे उन्होंने कहा है कि बार का किसी की हमायत से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता तो फुल कोर्ट इजलास कर ले। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दी कि इस पर हम सोच रहे हैं, जजेस के आपस में ताल्लुक अच्छे हैं। और उसके अलावा जो उन्होंने ये भी कहा कि कल और आज 2 जजों ने जो समाअत से माजरत की। और उसके अलावा जो चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बाहमी एतराफ और शाइस्ता गुफ्तगू पहले ही हुई और बाद में भी कुछ नुकात पर हमारी गुफ्तगू जरूरी है। सियासी मामला सामने आए जिस पर मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से तेल डाला गया। अदालत ने सारे मामले पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ दूसरे जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, हम इस मामला को भी देखेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस मामले पर मुझे चैम्बर में मिले, आज पहली बार आप अदालत आए हैं। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि बातों से नहीं अमल से खुद को साबित करें, चैम्बर में आए आपका बहुत एहतराम है और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुझसे राब्ते में रहे हैं। ये कहना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। ये जो समाअत है वो जारी है और जो 3 रुकनी बेंच जो है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान कर रहे हैं, ये इस केस की समाअत कर रहा है। जी